देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों रंगों का त्योहार होली का खुमार चढ़ा हुआ है। कहीं अबीर और गुलाल उड़ रहे हैं तो कहीं होली के गीत गूंज रहे हैं। कहीं होलियारों की टोली महफिल जमा रही है तो कहीं जमकर जश्न मनाया जा रहा है। क्या आम क्या खास, सभी होली के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। खुद प्रदेश के मुखिया पुष्कर धामी जमकर होली खेल रहे हैं। क्या पक्ष क्या विपक्ष सभी को रंग लगाकर बधाई दे रहे हैं। बता दें कि आज सरकारी आवास पर आयोजित होली मिलन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम मंत्रीगणों, सांसदों, विधायकगणों, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं, जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और आमजन के साथ जमकर होली खेली। इस दौरान सीएम धामी ने हाथ में डांगरी छोटी कुल्हाड़ी पारंपरिक नृत्य भी किया। साथ ही गुलाल लगाकर सभी को होली की शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार से लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात कर उन्हें होली की शुभकामनाएं दी। इसके अलावा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के आवास पर भी गए, जहां उन्होंने भगत दा को रंग लगाकर होली की बधाई दी। साथ ही बाबा केदार से उनके सुखी जीवन की कामना की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होली की बधाई देने पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के आवास पर भी गए, जहां उन्होंने हरीश रावत से मुलाकात कर रंगों के त्योहार की शुभकामनाएं दी। साथ ही उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना भी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार ने अवैध निर्माण और अवैध मदरसों के खिलाफ जो अभियान चलाया है वह जारी रहेगा। सरकार ऐसे मामलों की जांच करेगी और अवैध निर्माण पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का संकल्प लिया है। जहां से भी शिकायतें प्राप्त होंगी उनका संज्ञान लिया जाएगा और जाँच कराई जाएगी। बता दें कि प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। पिछले 15 दिनों के भीतर 52 से अधिक अवैध रूप से संचालित मदरसों को सील कर दिया गया है। सीएम के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में देहरादून के विकासनगर में 12 और खटीमा में 9 अवैध मदरसों को सील कर दिया गया। इससे पहले विभिन्न जिलों में 31 मदरसों पर कार्रवाई की गई। राजधानी देहरादून में बुधवार 12 मार्च को देर रात को तेज रफ्तार मर्सिडीज कार का कहर देखने को मिला था। बेकाबू मर्सिडीज कार ने 6 लोगों को कुचल दिया था, जिसमें 4 की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद से ही मर्सिडीज का ड्राइवर फरार था, जिसके पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने देहरादून आईएसबीटी के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी की उम्र 22 साल है और बीबीए का छात्र है। आरोपी मूल रूप से यूपी के मुरादाबाद का रहने वाला है, जो देहरादून में नौकरी के सिलसिले में आया था। मर्सिडीज कार आरोपी के जीजा की है। जिस वक्त ये हादसा हुआ, कार में आरोपी के साथ उसका 12 साल को भांजा भी बैठा हुआ था। आरोपी बुधवार रात को अपने भांजे को लेकर खाने पीने के लिए निकला था। पुलिस के अनुसार भांजे के कहने पर आरोपी एक राउंड मसूरी की तरफ घूमने निकल गया था। वहीं से लौटते समय राजपुर रोड पर साई मंदिर के पास रात को करीब 8:20 बजे आरोपी तेज रफ्तार कार को काबू नहीं कर पाया और उसने सड़क किनारे चल रहे 4 लोगों को कुचल दिया था, जिनकी मौत हो गई है। इसके अलावा आरोपी ने स्कूटी सवार 2 अन्य लोगों को भी टक्कर मारी थी, जिनका हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने बताया कि इस हादसे में जान गंवाने वाले मनशाराम के चाचा ने पुलिस को तहरीर दी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। उत्तराखंड में मार्च के पहले 2 हफ्ते सूखे रहने के बाद अब तीसरा हफ्ता बदला हुआ दिखाई देगा। होली के दिन से मौसम के रंग में बदलाव होने लगेगा। आसमान पर काले बादल घिरते हुए दिखाई देंगे। होली के दिन भी उत्तराखंड के कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। इसके बाद अगले 72 घंटे भी राज्य के कई क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है। मार्च के दूसरे हफ्ते में तेज धूप के कारण प्रदेश में तापमान बढ़ाते हुए दिखाई दिए। फरवरी के बाद मार्च का पहला और दूसरा हफ्ता भी करीब सूखा ही रहा। इसके कारण होली से ठीक पहले लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा। इस दौरान करीब 2 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी रिकॉर्ड की जा रही है। उधर अब मार्च के तीसरे हफ्ते की शुरुआत के साथ ही मौसम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। देश में 14 मार्च को होली मनाई जाएगी। इसी दिन से उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम बदलेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार होली के दिन भी कुछ जिलों में हल्की बारिश और आसमान में काले बादल दिखाई देंगे। होली के दिन 14 मार्च को उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में कुछ जगह हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं देहरादून, टिहरी और पौड़ी जिले में कई स्थानों पर हल्की बारिश होने की उम्मीद है। इसी तरह कुमाऊं में अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। इस तरह देखा जाए तो राज्य भर में ही कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है।
खास बात यह है कि प्रदेश में अब मौसम के करवट बदलने का सिलसिला आने वाले दिनों में भी इसी तरह जारी रहेगा। 14 मार्च के बाद अगले 72 घंटे तक करीब 3 दिन राज्य के कई जिले बारिश से प्रभावित दिखाई देंगे। इसके अलावा ऊंचे स्थानों पर हल्की बर्फबारी की भी संभावना है। इस तरह मार्च महीने के तीसरे हफ्ते में मौसम बदला हुआ दिखाई देगा। हरिद्वार जिले के पिरान कलिया थाना क्षेत्र में एक हादसे ने होली के त्योहार की खुशियां मातम में बदल दी। इस सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायल को हॉस्पिटल पहुंचा। जानकारी के मुताबिक इमलीखेड़ा गांव निवासी सिद्धार्थ सैनी उम्र 22 वर्ष की बहन की शादी 10 दिन पहले ही हुई थी। शादी के बाद कोई खास रिश्तेदार अभी तक उनके घर पर ही रुका हुआ था। वहीं बुधवार देर रात को सिद्धार्थ सैनी अपने दोस्त युगल सैनी के साथ कार में सवार होकर अपने रिश्तेदार को छोड़ने के लिए रुड़की आया था। बताया जा रहा है कि रुड़की से वापस लौटते समय बाजूहेडी गांव के पास सिद्धार्थ सैनी कार बेकाबू होकर सड़क किनारे गहरे खेत में पलट गई। इस हादसे में कार सवार सिद्धार्थ सैनी और युगल सैनी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों की मदद से दोनों को रुड़की के सिविल अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने सिद्धार्थ सैनी निवासी इमलीखेड़ा को मृत घोषित कर दिया। वहीं युगल सैनी निवासी मेहवड़ का उपचार जारी है। सिद्धार्थ सैनी की मौत से घर में मातम पसर गया। होली और शादी दोनों की खुशियां मातम में बदल गई। सिद्धार्थ सैनी के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पिरान कलिया थानाध्यक्ष दिलवर सिंह नेगी ने बताया कि घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया था, जहां पर एक युवक की मौत हो गई है। घायल युवक का उपचार चल रहा है। तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।